फलों का राजा आम, और आमों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आम है वो है मालदा आम, जो अपने स्वाद, रंग, आकार के लिए जाना जाता है। और ये मालदा आम कैसे खास है और कैसे लोगों के बीच सबसे अधिक मशहूर है, सबसे अधिक चहेता है, इसी को लेके हम बात करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो ये भी मालदा आम ही है। कुछ लोग इसे सफेदा मालदा कहते हैं और कुछ लोग अलग अलग अपना नाम है। तो ये कौन सा आम है, कैसे दुधिया मालदा लोगों के बीच में मशहूर है, इस तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं अवधेश जी, प्रगतिशील किसान हैं और खेती में अलग अलग प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। किसान तक पे आपने इनका कई वीडियो देखा भी होगा। तो हमने सोचा आम का सीजन है तो समझते हैं कि भाई ये मालदा आम देखने में बड़ा सुंदर है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल सुंदर है। ये और ये दुधिया सुंदर मालदा दिखा देखने वाला? में ही, ये देखने में ही सुंदर नहीं इधर से बताइए। बल्कि इसका जो स्वाद है, स्वाद में भी सबसे सुंदर है। जी। ये है, केवल देखने का ही नहीं है। और जहाँ तक सवाल है दीघा का मालदा आम, दीघा एक प्रॉपर जगह है जी, दीघा का दुधिया हाँ, तो ये दीघा के नाम से वो ये है, लेकिन ये प्रभेद है मालदा ही। जी जी। तो दुधिया मालदा ही है, अच्छा। जिसका जो इसमें ये दुधिया मालदा ही है। हाँ हाँ। और ये काफी पुल्पी होता है। पुल्पी मतलब ये इसमें गूदा का जो मात्रा है, गूदेदार होता है, काफी टेस्टी होता है। और इसका जो उसको आठी बोलते हैं हम लोग, गिठली। हाँ, तो वो जो है वो ये पतला होता है और दूसरे आम के बनिस्पत। और इसका टेस्ट तो है, मैंने खाने के बाद अब क्या बताया जाए। अब ये तो लोग कहते हैं कि दूध के जैसा स्वाद होता है। दूध के जैसा स्वाद नहीं होता है। स्वाद तो अमृत की तरह लगता है कि अमृत खा रहे हैं। ये सफ़ेद मालदा खाने का मतलब है, यदि पेड़ से पका हुआ हो तो लगेगा कि जैसे पूरे अंदर तक एकदम मन पसंद हो गया, स्वाद से, टेस्ट से, मिठास से। और इसकी मिठास भी गजब है, गजब मिठास का है ये आम। और ये है किसान के लिए कि ये थोड़ा समय से पहले ये पक जाता है। समय से पहले मतलब ये आपको, ये अभी जून है ना जी, ये जून के आधा जून के आसपास में ये अपना शुरू हो जाता है, पेड़ से पकना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में इसका जो रिटर्न है, इसका जो कीमत है वो थोड़ा अच्छा किसानों को मिलता है। और फलन भी लगभग सालों होता है, मतलब हर साल होता है। इसका यदि प्रबंधन किया जाए तो कोई ऐसा साल नहीं है कि अब खाली रहेगा। ये हर साल कुछ ना कुछ अपना देते रहेगा। जितना अच्छा प्रबंधन होगा उतना अच्छा इसका रिजल्ट होगा। तो लाभकारी भी है, टेस्टी भी है। और खाते कैसे लोग हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से सब कोई खाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दूध के साथ भी खाइए तो ये तो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। अच्छा, ऐसा तो दूध सुनते के हैं। साथ भी खा सकते हैं। हाँ, दूध के साथ खाते हैं, इसीलिए दुधिया मालदा बोलते हैं क्या? यस। यदि दूध के साथ खाते हैं तो उतना पौष्टिक, मतलब दूसरा पौष्टिकता दूसरा में नहीं है, उतना आम में है बहुत ज्यादा। हाँ, ये बात तो है। पहचानने का तरीका क्या है सर, थोड़ा सा बताइएगा। पहचानने का तरीका किसान के नजरिए से किसान कैसे समझे, पहचानता है कि तो पहचान ही लेगा। जो किसान होगा वो पहचान लेगा। आप बता दीजिए। अब जो किसान नहीं है, अब उनके लिए तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम लोग तो पत्ती से पहचान के बता देंगे कि इसके पत्ती का जो है बनावट, जी, वो पत्ती का बनावट थोड़ा वैरी करेगा दूसरों। कैसे पत्ती है बताइए? हाँ, ये पत्ती और दूसरे वैरायटी का जो पत्ती है, इसमें आप जब दिखाएंगे तो उसमें चाहे उसके साइज में, लंबाई में, उसके मतलब ये मोटाई है, इसमें ये कई तरह से इसमें फर्क होता है। अच्छा। हाँ जी, तो वो फर्क हो जाएगा। और दूसरे जो इसके पत्ती में क्या खास है, कुछ आपने वैसे बताइए ना? हाँ, इसके पत्ती का जो मोटाई है, ये एकदम प्लास्टिक की तरह मोटा होगा। अच्छा। हाँ, प्लास्टिक की तरह मोटा होगा। और ये इसका कुछ अलग ही हिसाब किताब है। इसका कुछ मतलब ग्लेजिंग जो चमक है इसमें, ये खास तरह का होता है। और इसको देखने से हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये मालदा है। चौड़ाई सफेद मालदा ज्यादा रहता है क्या? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा रहता है अन्य तो हाँ, अन्न के बनिस्पत। और आम में खास बात यह है, क्योंकि चर्चा तो आम पे ही हो रही है ना। आम का जो ये बनावट है ना, ये आम का जो ये इस भाग को क्या कहते हैं, मैंने निचला वाला जो नीचे जो थोड़ा सा निकला हुआ भाग रहता है, इसको तोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सपाट होता है। तोड़ सकते हैं ना, कैमरे के सामने हम थोड़ा इसको दिखाना चाहते थे, तो संभव है? हाँ, तोड़ सकते हैं। क्या है, इसी को तोड़ते हैं। तोड़िए, डंटी से तोड़िए, यहाँ से। देखिए मालदा, अब आपके लिए हम बगीचे के जो लोग हैं, मालिक हैं, उनसे परमिशन लेके कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि आखिर ये क्या है। आइए सर, इधर नज़दीक आ जाइए।
ये देखिए जी सर, बताइए इसकी बात करें। इसमें जो है ना, ये थोड़ा सपाट जैसा होता है। बहुत से आम में ये निकला हुआ रहता है जी। एक दूसरी चीज़ है, इसका जो ये शेप है, ये पूरा माने गुद्देदार होने के चलते ये पूरा लगेगा कि जैसे चारों ओर से भरा हुआ है जी। और में थोड़ा लंबा होता है। तो ये लंबा नहीं होगा, ये पूरे वॉल्यूम इसका पूरे लेके होगा, एकदम सॉलिड होगा। जी जी। और इसीलिए इसका जो अंगूठी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गुठली। गुठली। हाँ, इसीलिए इसके गुठली के चारों ओर इसमें भरपूर मात्रा में इसमें गुदा होता है, जो माने खाने में तो आनंद आ जाता है। ये जो साइज होता है ये पूरा एक तरह से एक स्पेस गोलाकार एक कह सकते हैं कि हाँ, पूरा हाँ, भरा रहता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो साइज में आप ये देख रहे हैं, ये वाला भाग जो ये थोड़ा ये चिपटा रहता है, थोड़ा सा जबकि चिपटा सा अन्य आमों में ये देखेंगे तो इसका उभरा हुआ रहता है। यही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं इस दुधिया मालदा की। ऐसे ही नहीं, जो भी इसका स्वाद चखा वो कहा कि ये तमाम आमों में जो आम है उनमें से सर्वश्रेष्ठ आम दुधिया मालदा है। राहुल सांकृत्यान हो या बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो भी जब भी राजधानी आया करते थे तो आम के सीजन में तो सबसे पहले इसी आम की मांग करते थे कि हमें दिघा का दुधिया मालदा चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि गंगा और सोन नदी का जो संगम जो एरिया रहा है, उसी इलाके में जो मिट्टी है, जो उस तरह की जो मिट्टी बनी, उसके चलते दिघा दुधिया मालदा का जो स्वाद है, तमाम चीज़ें हैं वो हैं। लेकिन इसके आसपास जैसे वैशाली जिला भी हुआ, वैशाली के हाजी उजीपुर के तमाम इलाकों में जो गंगा के किनारे इलाके हैं, उन जगहों पे भी इसका इस तरह के पेड़ जो हैं दिघा दुधिया मालदा पर बड़ी पैमाने, इधर सर आ जाइएगा सर, बड़े पैमाने पर लोग इसके पहली पसंद किसानों की है खेती में। सब ये दुधिया मालदा, जिसको सफ़ेद मालदा भी हम लोग कहते हैं, ये सबसे पहली पसंद है किसानों को खेत में अपना लगाने, खेती करने का। ये पहली पसंद का आम है, पहली पसंद का जी। इसीलिए तो दाम क्या मिल रहा है अभी? ये अभी 30 रुपये के आसपास में इसका दाम मतलब किसान को मिलता है। और इसे बाजार में अपना जो बिकता है वो अलग है। बाजार में 100 तक अभी मैक्सिमम जो है नहीं, आम जो है 100 रुपये केजी 30-35 किसानों तक के पास जो जा रहा है, किसान से जो व्यापारी लेके जा रहे हैं, 30-35-40 रुपये तक इसका दाम दे रहे हैं। और चूंकि एक ऐसा आम है कि और आम में एक सीज़न आएगा तो अगले सीज़न में आने की संभावनाएं कुछ कम रहती हैं, लेकिन इसका क्वालिटी ये है कि ये हर साल आता है और हर साल अपना स्वाद लोगों तक पहुंचाता है। बिल्कुल। तो यही दिघा का दुधिया मालदा की खासियत है। और भी बिहार के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसे भी आम हैं जो अपने आप में मशहूर हैं, लेकिन उन तमाम आमों में ये दिघा का जो दुधिया मालदा है वो काफ़ी चर्चित है, मशहूर है और डिमांडेबल है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा डिमांड भी करते हैं। हम भी खाते हैं, आप भी खाते होंगे। अगर आपको भी अगर कोई दिघा का दुधिया मालदा के बारे में बताए और कुछ कहे कि भाई ये कैसा होता है, कैसे पहचाने, तो जो कुछ एक है हमने आपको बताने का प्रयास किया, अवधेश जी ने बताने का प्रयास किया, आप उससे थोड़ा जांच पड़ताल करके पता कर सकते हैं। तो ये है दिघा का दुधिया मालदा। आम का सीज़न है, आप भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए और हमें बताइए कि ये दिघा का दुधिया मालदा आपने पहली बार कब खाया था। अगर आप बिहार से नाता रखते हैं और बिहार से जुड़े हुए हैं और भी तमाम जगहों पे हैं, तो दिघा के बारे में आप भी अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिए। दिघा के दुधिया मालदा के बारे में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम और भी लोगों को इसकी खासियत के बारे में बताएं, क्योंकि इसको जीआई टैग दिलाने के लिए अब विभागीय स्तर पे भी कार्य शुरू हो चुके हैं। उम्मीदें हैं और एक संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि आने वाले अगले साल तक इसको जीआई टैग मिल सकता है। तो वो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी इस सीज़न में आप इस आम का आनंद लीजिए और अपने जीवन में भी आम के जैसा मिठास, दुधिया के दिघा मालदा की तरह आम के मिठास लाते रहिए। और जो दूध की सिंचाई की बातें होती हैं, उसके अलावा इसको लोग दूध के साथ भी खाते हैं, तो आप इसीलिए इसको कुछ लोग दुधिया मालदा भी कहते हैं। और भी इसके लोग समाज में जो है लोगों के बीच में इसके अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग धारणाएँ हैं, लेकिन उनमें से एक खासी है। तो ये दिघा का दुधिया मालदा, जिसके बारे में अवधेश जी ने बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।